संस्कार न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। धरती के पानी पर प्रदूषण, शोषण और अतिक्रमण बढ़ रहा है। जल स्रोत सूख रहे हैं, भूगर्भ जल का स्तर निरंतर घट रहा है, पेयजल की उपलब्धता कम होती जा रही है। दूसरी ओर पानी की बर्बादी लगातार कर रहे हैं। अगर हम अब भी नहीं जागे तो सन 2050 तक समूचा देश पानी की विकराल समस्या से जूझ रहा होगा। यह संदेश रविवार शाम होटल पीएल पैलेस में सृष्टि वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जन जागरूकता के लिए फिल्म डायरेक्टर सूरज तिवारी के निर्देशन में निर्मित व लोकार्पित शॉर्ट फिल्म जल द्वारा दिया गया। पानी की अपव्यय रोकने का संदेश देते हुए फिल्म द्वारा समझाया गया कि जल जीवन के लिए अमृत है, इसकी प्रत्येक बूंद का हमें आदर करना सीखना होगा। समारोह के मुख्य वक्ता रेमन मैक्सेसे पुरस्कार से सम्मानित जाने माने जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने कहा कि स्कूलों में जल साक्षरता अभियान शुरू कीजिए। प्रार्थना के दौरान यह फिल्म बच्चों को दिखानी चाहिए। फिल्म के लेखक और सृष्टि वेलफेयर सोसाइटी के सचिव आर्किटेक्ट राजीव द्विवेदी ने कहा कि हमारे पास दुनिया की 18% आबादी है, जबकि पेयजल मात्र 4% है। इसलिए हमारे देश का जल संकट ज्यादा बड़ा है। हम सबको अपनी रोजमर्रा आदतों में परिवर्तन करते हुए पानी का सदुपयोग करना होगा। मुख्य अतिथि आरएसएस के क्षेत्र कार्यवाह डॉक्टर प्रमोद शर्मा, विशिष्ट अतिथि जाने माने न्यूरो सर्जन डॉक्टर आरसी मिश्रा, जाने माने अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डीवी शर्मा, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के पूर्व सचिव तरुण राज, सीए संजय अग्रवाल, मुकेश मित्तल, दीपक पांडे आदि ने जन जागरूकता के लिए इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि शॉर्ट फिल्म के व्यापक प्रचार प्रसार से आम जन जल संचय और अपव्यय के प्रति जागरूक होंगे। समारोह का संचालन संजय बंसल ने किया। अतिथियों को स्वागत समिति के अध्यक्ष सचिव आर.के. द्विवेदी, ट्रेजरर सुनील शर्मा, फिल्म निर्देशक सूरज तिवारी, ओम स्वरूप गर्ग, एडवोकेट अशोक चौबे, रजत अग्रवाल, मनोज पचौरी आदि ने किया। प्रेमचंद अग्रवाल, सुपारी वाले, महेश चंद्र शर्मा, डॉक्टर कैलाश सारस्वत, पूर्व विधायक महेश गोयल सहित तमाम गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। सुमित कुमार की रिपोर्ट। पानी का मुद्दा हमारे दिमाग में तब चढ़ा जब केप टाउन में, अफ्रीका के केप टाउन शहर में पानी की क्राइसिस हुई और उसके बाद हमारे मद्रास में हुई, फिर बेंगलोर में हुई और उसके बाद तब हम इस समस्या में अंदर घुसे तो पता लगा कि हमारा हिंदुस्तान, लगभग आधा हिंदुस्तान 2030 तक इसी समस्या से ग्रसित हो जाएगा और 2050 तक समूचा हिंदुस्तान इस समस्या से ग्रसित हो जाएगा। पानी हमारे पास बहुत लिमिटेड है। दुनिया की 18% जनसंख्या हमारे पास है और दुनिया का 4% केवल पानी हमारे पास है। तो इसलिए दुनिया से हमारी समस्या बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे पास आबादी ज्यादा है, पानी कम है, जबकि दुनिया के और देशों में जहां आबादी कम है, पानी ज्यादा है। तो जब वहां भी ये समस्या हो रही है तो हमारे यहाँ क्या गत होने वाली है, इस भावना को लेकर के मैंने इस फिल्म का निर्माण किया। क्या वाटर हार्वेस्टिंग से जहाँ तक पानी को संचय किया जा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, सरकारी लॉकिंग रहती है, क्या कहना चाहिए? हार्वेस्टिंग एक बहुत ही सेंसिटिव तरीका है पानी नीचे पहुंचाने का, जो हमारा जिस रूप में आज हार्वेस्टिंग को लिया जा रहा है। हमारे तालाब सबसे अच्छा तरीका है हार्वेस्टिंग का, लेकिन जो बोरवेल करके आज पानी पहुंचाया जा रहा है उसमें मेरा अनुभव ये कहता है कि बहुत गंदा पानी नीचे लोग डाल रहे हैं। तो इसलिए मैंने उसको फिल्म में बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया है और बल्कि तालाब को ज्यादा तवज्जो दिया है, क्योंकि वो सबसे सुरक्षित तरीका है पानी को नीचे पहुंचाने का। फिल्म का उद्देश्य मैं आपको 2 लाइनों में बता देता हूं कि सफाइयां हो रही हैं जितनी, दिल उतने ही मैले हो रहे हैं। अंधेरा छा जाएगा सरासर अगर यही रोशनी रही तो। इसका मतलब ये है कि अगर हमने जल की जो पर्यावरण की जो समस्या है, उस जल पर संरक्षण करने में, उसको बचाने में, पीने के पानी को बढ़ाने पे अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को 2030 और 50 के करीब हम उनको पानी की एक बूंद भी नहीं दे पाएंगे। पानी के लिए लोग तरसेंगे। हमने केप टाउन में ये देख लिया है। देश में हमारे ये समस्या आ चुकी है। बेंगलोर में अब 15 लीटर पानी एक व्यक्ति को दिया जा रहा है। तो ये समस्या बेंगलोर से दिल्ली आएगी, दिल्ली से आगरा आएगी और ये समस्या देश में फैलती जाएगी अगर हमने जल के विषय में सोचना नहीं शुरू करा कि इसको कैसे बचाना है और इसका संरक्षण कैसे करना है। बच्चों में और जन साधारण के लिए जल की चेतना उनके व्यवहार में लाने के लिए अच्छी फिल्म है। जन साधारण और बच्चे दोनों इससे कुछ समझ सकते हैं, पर इसमें ये भी समझने की जरूरत है इस फिल्म में कि सरकार के हर घर में नल और नल में जल आ नहीं रहा है। कहीं नल तो लग गए हैं पर जल नहीं आ रहा है। तो जल आएगा तो बच्चे अनुशासन करके उपयोग करना सीखेंगे। आज जल का संकट है,
इस जल के संकट का समाधान हमें वर्षा जल के संरक्षण से ही संभव है। और गंदे जल में अच्छा जल ना मिले, गंदे जल को और अच्छे जल को अलग अलग रखें तो भारत पानीदार देश है, पानीदार बना रह सकता है। लेकिन ये हम आज पानी के बारे में सचेत नहीं हैं और आगरा बिल्कुल नहीं है। आगरा भगवान का लाडला बेटा है और जैसे लाडले बेटे बिगड़ जाते हैं वैसे ही आगरा के लोग बिगड़ गए हैं, पानी की बड़ी बर्बादी करते हैं क्योंकि उनको यमुना का पानी मिला है, वर्षा का भी हजारों mm साल भर में बारिश होती है। तो आगरा को थोड़ा पानीदार रहने के लिए ज़्यादा अनुशासित होके जल संरक्षण करना और जल का अनुशासित होके उपयोग करना, ये संस्कार और व्यवहार बनाना पड़ेगा। जब आगरा ये संस्कार और व्यवहार बनाएगा तो एक पानीदार आगरा बन जाएगा। लगातार जिस तरीके से दोहन हो रहा है और कई डार्क जोन में आ गए कई लोग, तो ऐसे में क्या मानते हैं? आगरा के लोगों ने कभी फतेहपुर सीकरी से नहीं सीखा। फतेहपुर सीकरी बहुत दूर नहीं है, कभी भारत की राजधानी होता था और वो बेपानी होके यहाँ से उजड़ा। मैं आगरा के साथियों से इतना ही कहूँगा कि अपने मीडिया के दोस्तों से सबसे पहले कि आगरा के दोस्तों को एक वाटर लिटरेसी मूवमेंट शुरू करनी चाहिए। आगरा के सारे पत्रकारों को मिलके आगरा में जल साक्षरता की जरूरत है, क्योंकि आगरा को ऐसे नहीं कह सकते उसके पास पानी नहीं है। आगरा के पास पानी तो है पर उसका आगरा अनुशासित होकर उपयोग नहीं कर रहा है। तो आप लोग यदि अपने लोगों के साथ संवाद करेंगे तो उनको एहसास होगा, और जब उनको ये एहसास होगा कि पानी का संकट आने वाला है तो फिर उनको ये आभास हो जाएगा कि उनको अपना जीवन कैसे पानीदार बना के रखना है। तो हमेशा जब बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले पत्रकार दोस्तों को आगे आना पड़ता है और सच्चाई लोगों को बतानी पड़ती है। तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।